ईरान बेफिक्र ना बैठा रहे, ईरान किसी भी मुगालते में ना रहे। ईरान पर हमला होगा, हमला होकर रहेगा, और जो हमला होगा वो बेहद सटीक होगा, चौंकाने वाला होगा। पता भी नहीं चलेगा कि कहां से हमला हुआ, हमलावर कहां से आए, कहां से निकल गए। और बड़ी बात यह कि उस हमले के बाद ईरान कुछ करने की सोच भी नहीं पाएगा। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया। 1 अक्टूबर मंगलवार की रात को ईरान की तरफ से करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला कर दिया गया। उसके बाद लेबनान की तरफ से रह रहकर इजराइल पर हमला किया जा रहा है। इजराइल खामोश, इजराइल चुप बैठा हुआ है। इजराइल की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, ईरान पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 1 साल बीत गया। हमास ने जब इस जंग की शुरुआत की थी और हमला किया था इजराइल के अंदर घुसकर, 1 साल की जब बरसी आई तब भी यह हुआ, सवाल उठा कि क्या इजराइल इस दिन बदला लेगा, लेकिन उस दिन भी बदला नहीं लिया। यह बात कह दी गई है इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से कि हमला होगा ईरान पर, सटीक हमला होगा, चौंकाने वाला हमला होगा, और ये एक तरह से कहें कि चेतावनी जारी कर दी है। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि पूरी प्लानिंग इजराइल की तरफ से की जा रही है। आज की इस वीडियो में मैं 2 खबरें आपको बताऊंगा। पहली खबर यही कि इजराइल ने जो चेतावनी दी है, रक्षा मंत्री की तरफ से जो 2 टूक कह दिया गया है कि ईरान शांत ना बैठे, खामोश ना रहे, तैयार रहे हमारे सरप्राइज के लिए। और दूसरी खबर ये, क्योंकि ईरान भी खामोश बैठने वाला नहीं है, ईरान भी जानता है कि इजराइल उस पर हमला करेगा। दूसरी खबर कौन सी दिखाएंगे और बताएंगे आपको? दूसरी खबर ये दिखाएंगे कि ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह क्या तैयारी कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी कहा जा रहा है इजराइल के जितने भी सैन्य ठिकाने हैं, इजराइल के जितने भी एस्टैब्लिशमेंट हैं, हमारी निगाह में है, नजर में है। और इजराइल जो तैयारी कर रहा है वो ये ना सोचे कि उसकी तैयारियों का हमें अंदाजा नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से ये कह दिया गया, यानी माइंड गेम्स एक तरह से चल रहा है। माइंड गेम ये भी चल रहा है कि भाई ईरान के ऊपर जब हमला इजराइल का होगा तो उसके तेल के अड्डों पर होगा, तेल के ठिकानों पर होगा, उसके परमाणु अड्डे जो हैं वहां पर होगा, या बाकी जो सरकारी इमारतें हैं, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहां पर हमला होगा। ये बहुत सारी रणनीति और माइंड गेम्स इस बीच इजराइल और उसके दुश्मनों के बीच चल रहे हैं। तो पहली बात यह कि इजराइल की क्या तैयारी है, इजराइल ने क्या चेतावनी दी है, और दूसरी खबर यह हिजबुल्लाह ने क्या कहा है इजराइल को। ये दोनों खबरें देखिएगा, छोटी छोटी खबरें हैं, आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि इस वक्त ईरान और इजराइल में, देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है आप सब जानना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इन खबरों को। क्या इजराइल का अगला टारगेट ईरान है? क्या ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या खामेनेई को सबक सिखाने वाला है इजराइल? क्या ईरान पर हमले की तारीख तय हो चुकी है? अभी तक ईरान की मिसाइलें इजराइल की जमीन पर कहर बरपा चुकी हैं। अभी तक ईरान के रॉकेट इजराइल के आसमान को धुआं धुआं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इजराइल की सेना का आक्रोश 7वें आसमान को पार कर रहा है। उसकी सेना का धैर्य जवाब दे रहा है। यही वजह है कि अब इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जो ईरान के होश उड़ाने के लिए काफी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है, ईरान में इजराइल का हमला घातक, सटीक और चौंकाने वाला होगा। ईरान समझ नहीं पाएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। पिछले सप्ताह ईरान के हमले आक्रामक थे, लेकिन वे विफल रहे क्योंकि वे गलत थे। ईरान के हमलों में IAF को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी रनवे चालू हैं। किसी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा है, न ही किसी सैनिक या नागरिक को। यानी इजराइल ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर चुका है। इजराइल एयर डिफेंस कुछ ऐसा करने वाली है जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की होगी। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि अभी तक इजराइल के खिलाफ ईरान 2 बार मिसाइल हमलों को अंजाम दे चुका है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के जरिए ईरान की सेना इजराइल में अपनी मिसाइलों की बौछार कर चुकी है, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। दुनिया इसी बात को लेकर आशंकित है कि आखिर इजराइल ने अपनी मिसाइलों का मुंह ईरान की तरफ क्यों नहीं मोड़ा। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का बयान ये तस्दीक कर रहा है कि ईरान के खिलाफ हमला
बेहद प्लान्ड तरीके से अंजाम दिया जाने वाला है और अभी तक इस प्लान को सीक्रेट रखा गया है। लेकिन ईरान को आगाह भी किया गया है कि किसी भी वक्त ईरान के आसमान में इजराइल के शोले बरस सकते हैं। ये वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है। हाइफा कार्मेल क्षेत्र के इस वीडियो में उन ठिकानों को दिखाया गया है जहां इजराइल का सैन्य बेस है। वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैन्य ठिकाने और कमांड सेंटर हिजबुल्लाह की लगातार रडार पर हैं। और हिजबुल्लाह के लड़ाके किसी भी वक्त इन अड्डों पर तबाही का बारूद बरसा सकते हैं। इस वीडियो को जारी करने का मकसद साफ है और वो ये कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह कितनी मजबूती से खड़ा है। और अब इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के स्ट्रेटेजी का नतीजा भी देख लीजिए। ये तस्वीरें हाइफा से आई हैं, जहां हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों ने भारी तबाही मचाई है। न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो से इस हमले की सारी कहानी बताई है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की टेरिटरी में 360 बारूदी हमले कर चुके हैं। इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि इजराइल एयरफोर्स के हमले में गोलान टेररिस्ट नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह का अहम किरदार अदहाम जहाद मार गिराया गया है। ये हिजबुल्लाह की सीरिया में मौजूद टेरर सेल गोलान टेररिस्ट नेटवर्क का हिस्सा था। भले ही इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के कमांडरों को खत्म करने का दावा कर रहा है, लेकिन जिस तेजी के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, वो अपने आप में साबित कर रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को कवर फायर देने के लिए कई ताकतें लगी हैं, जिसमें ईरान का नाम सबसे ऊपर है। यही वजह है कि इजराइल का अगला टारगेट किसी भी वक्त ईरान हो सकता है।